कान खोलकर सुन लो सब लोग, आज जो बात कहने जा रहा हूं वो सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि आपके भाग्य की उस बंद किस्मत की चाबी है जो वर्षों से दुखों के ताले में बंद है। 31 जुलाई गुरुवार यह कोई आम गुरुवार नहीं है, यह वह पावन सप्तमी तिथि है जो केवल श्रावण मास में आती है। और जब यह गुरुवार को पड़ जाए तो महादेव स्वयं कह उठते हैं, जो इस दिन एक दीपक और 108 चावल के दाने से उपाय करेगा उसका भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। शिव महापुराण से सीखें भाग्य को कैसे बदला जाता है। शिव महापुराण कहता है कि श्रावण का हर दिन पुण्यवर्धक है, लेकिन सप्तमी तिथि का दिन विशेष रूप से अद्भुत है। इस दिन शिव का तत्व पृथ्वी पर पूर्णता से व्याप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से कोई छोटा सा भी उपाय करता है वह सिर्फ कर्म नहीं करता बल्कि शिव तत्व को स्पर्श करता है, और तब शिव महादेव उसके जीवन के सारे बंधनों को काट कर उसके भाग्य को पुनः लिखते हैं। बस एक उपाय, 108 चावल के दाने और एक दीपक। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ना कोई भारी पूजा ना लंबा अनुष्ठान, सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक। इतना सा कार्य, लेकिन परिणाम जैसे अंधकार में अचानक सूरज फूट पड़े। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये आपकी पुकार का उत्तर है। अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, व्यापार में घाटा देख रहे हैं, शादी में बाधा है, संतान की चिंता से रातों को नींद नहीं आती, पैसों की तंगी ने आत्मविश्वास छीन लिया है, मानसिक शांति भंग हो चुकी है, तो यह उपाय आपके लिए शिव जी की ओर से एक सीधा आमंत्रण है। इस दिन उपाय क्यों करना चाहिए, पूरी बात को ध्यान से सुना महाराज। कारण एक सप्तमी तिथि ब्रह्मांडीय शक्ति से परिपूर्ण शिव महापुराण के अनुसार सप्तमी तिथि वह दिन है जब शिव शक्ति और पार्वती शक्तियां धरती पर सर्वाधिक सक्रिय रहती हैं। यह दिन किसी भी साधना, उपाय या संकल्प के लिए 100 गुना फलदायी होता है। कारण 2 गुरुवार लक्ष्मी तत्व का दिन, गुरुवार बृहस्पति का दिन है। गुरु ग्रह का जो जीवन में संतुलन, ज्ञान, समृद्धि और धन का कारक है, और जब यह गुरुवार श्रावण के सप्तमी से जुड़ जाए तो समझिए यह शिव और लक्ष्मी दोनों का योग बन जाता है। कारण 3, 108 चावल, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक 108 कोई सामान्य संख्या नहीं है, गणना की पूर्णता की संख्या है। जैसे 108 माला के दाने, 108 शिवनामा, 108 उपनिषद चावल शुद्धता और स्थायित्व का प्रतीक है। जब आप 108 चावल और एक दीपक और एक की और एक जलाते हैं तो आप शिव तत्व से सीधा जुड़ाव स्थापित करते हैं। आज के इस श्री सावन शिव महापुराण की कथा, आज की इस व्यासपीठ पर एक पत्र आया है, ध्यान से सुने। महाराज, सप्तमी तिथि का विशेष महत्व, एक सच्ची घटना, एक महिला की बदली हुई जिंदगी। जयपुर की सीमा शर्मा नाम की महिला ने पिछले साल हमारी इसी वीडियो से श्रावण सप्तमी का उपाय सुना। उनके पति लंबे समय से व्यापार में घाटे में चल रहे थे, घर में तनाव, पैसों की तंगी, बेटा मानसिक तनाव में। सीमा जी ने बस एक बात सुनी, 108 चावल और एक दीपक, और श्रद्धा से इस उपाय को किया। आज 1 साल बाद उनका बेटा सरकारी नौकरी में है, पति का व्यापार दोबारा खड़ा हो चुका है, घर में सुख शांति और रोज तुलसी के पास दीपक जलता है। जब हमने उनसे पूछा आपको विश्वास कैसे हुआ, उन्होंने बस एक बात कही, उस दिन मेरे दिल ने कहा शिव जी मुझे बुला रहे हैं, और मैंने उनकी पुकार सुनी। क्या मिलेगा इस उपाय से? कोई भी इस दिन 108 चावल और एक दीपक का यह सरल कार्य करेगा, उसे मिलेगा भाग्य की रेखा में परिवर्तन, नौकरी और व्यवसाय में स्थायित्व, मानसिक तनाव से मुक्ति, देवी लक्ष्मी का स्थायी वास, शिव जी की असीम कृपा, रोग, दरिद्रता और दुख का अंत। अगर कोई कारणवश उपाय न कर पाए, तो अगर आप किसी कारणवश यह उपाय नहीं कर सकते तो बस एक दीपक अपने घर की तुलसी माता के सामने जलाएं और बोलें यह मंत्र, ओम नमः शिवाय। सप्तमी तिथि कृपा कर जीवन के तम को दीप से हर याद रखिए, सप्तमी तिथि खाली ना। से लाडली बहना योजना का पैसा कोई नहीं छोड़ता, वैसे ही इस श्रावण सप्तमी का अद्भुत दिन मत छोड़िए। आज की 2 भाग्यशाली राशियां विशेष ध्यान दे। सबसे पहले राशि है सिंह राशि। आज आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बना है। दूसरी और विशेष राशि है मकर राशि। पुराने कर्ज खत्म होंगे, नया अध्याय शुरू होगा। जिन्होंने पिछली वीडियो में कमेंट किया था शिव कृपा कब मिलेगी, तो उत्तर है आज। इसी उपाय में अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम और राशि के अनुसार हम अगली बार खास उपाय लेकर आएं, चलते हैं अब उसे विशेष उपाय की तरफ, जो कि हमें कल सप्तमी तिथि के दिन करना है। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस गुरुवार सावन की सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने
वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात 108 चावल के दाने की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार सावन की सप्तमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाह तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों, कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ी डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने, हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह यदि हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जाने पर डरती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही होगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का, और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है।
इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सब